सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ भी पहुँचे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णम यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने बसपा और समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी करार दिया है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में सपा और बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी है? दूसरे लोगों में बौखलाहट है, दूसरे लोगों को हार सता रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग पूरी ताकत मेरठ में झोंक रखी है। आपने देखा है बाबा आए, लेकिन बाबा कुछ मेरठ को देके नहीं गए, लेकिन बाबा को इस टाइम मेरठ की सीट जा रही है। कि सरकार जब चली थी, जब सत्ता में लोग आए थे, कहा था खड्डा मुक्त यूपी देंगे, लेकिन हमारा छोटा सा शहर आज खड्डा खड्डा हुआ पड़ा है। चारों तरफ पानी भर रहा है। मैं महिलाओं से मिली, बहुत सारी महिला भावुक हो गई थी, कहने लगी बहन जी हम जाते हैं, नहाते हैं और मंदिर जाते हैं तो हमें इतने इतने पानी में को निकलना पड़ता है, और वो गंदगी जब हम निकल के फिर मंदिर में जाते हैं तो बताओ हम कौन सी सफाई से मंदिर में जा रहे हैं। हम तो नहाकर भी इतने ही गंदे हो जाते हैं, फिर मंदिर में पूजा का मन भी नहीं करता। ये मैं जो जनता से मिली हूँ, जो लेडीजों ने मुझे बताया है, तो मैं उनकी सच्चाई आपको बता रही हूँ। सीमा जी, जनसमूह आपके पीछे आपके जनसंपर्क के दौरान काफ़ी दिखाई देता है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। क्या कुछ कार्य योजना और क्या कुछ ऐसी रणनीति आपकी है कि जो जनसमूह आपके पीछे काफिले के रूप में चलता है, आप उसको वोटरों में तब्दील कर सकें? देखो, आप सब लोग जानते हैं और मेरठ महानगर की जनता भी ये जानती है कि हमारी कार्यशैली भी, जिला पंचायत अध्यक्ष रही तो कार्य भी देखा है। माननीय अतुल प्रधान जी की जो कार्यशैली है वो काम करने की, हम लोगों को काम करने का ऐसा रहता है कि हम जनता में काम करते आए हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि हम जनता में काम करें, क्योंकि जो हमें मान और सम्मान लोग देते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि हजारों हजारों की भीड़ है, जन सैलाब मेरठ में उमड़ रहा है, तो जन सैलाब हमारे काम में कार्य करने की जो शैली है उससे प्रभावित है। और मेरठ महानगर की जनता इस टाइम विकास करने वाले आदमी को चुनना चाहती है। मेरठ शहर किस तरीके से गंदगी से अटा पड़ा है, किस तरीके से सड़कें टूटी पड़ी हैं, कि सरकार जब चली थी, जब सत्ता में लोग आए थे, कहा था खड्डा मुक्त यूपी देंगे, लेकिन हमारा छोटा सा शहर आज खड्डा खड्डा हुआ पड़ा है। चारों तरफ पानी भर रहा है। आप देखो, अगर एक बारिश हो जाती है तो पूरा महानगर, मुझे लग रहा आधे घर तो बारिश में डूब जाते हैं। आप भी घूम रहे हैं, आप देखो कितना अच्छा हमारे मेरठ को कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बना। लेकिन एक गंदा सिटी मैं ज़रूर कहूँगी, एक गंदा सिटी हमारा शहर बना हुआ है और गंदगी इस तरीके से फैली हुई है। मैं समझ सकती हूँ किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से लोग खाना खा रहे हैं। बहुत सारी बस्तियाँ, जो मैं गरीब बस्तियों में घूम रही हूँ, आप देखोगे उनकी हालत दयनीय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी नेता वहाँ पर जा रहा है। उनका विकास मुझे नहीं लगता वहाँ पे किसी ने किया है, क्योंकि यहाँ पर मेरठ महानगर की जनता ने कई सांसद, विधायक, एमएलसी, यहाँ मंत्री, यहाँ खूब बीजेपी को भर भर के दिया, लेकिन मुझे कहीं भी विकास दूर दूर तक किसी का भी नज़र नहीं आया। तो हम देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कि अभी कहा कि आप शहर भर में घूम रही हैं, तो सड़कें टूटी हुई हैं और मेरठ की लाखों जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में नगर प्रमुख के रूप में किसी व्यक्ति को चुनती है। उम्मीदें भी जनता करती हैं कि वो मेयर बनने के बाद में कहीं ना कहीं हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और तमाम सुविधाओं को वो हमें देगा। इन सब मुख्य ज़रूरतों में से आप ऐसी कौन सी पहली ज़रूरतें जनता की रहेंगी जिन्हें आप प्राथमिकता देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले प्राथमिकता है मेरी सड़कों की, और जो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सबसे मेन है, क्योंकि महिला आज सुरक्षित नहीं है। महिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं। और जो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारी जो मेरठ की जो गंदगी है वो सबसे पहले दूर होनी चाहिए, क्योंकि हम खुली हवा में अब सांस लेने में भी हमें दिक्कत हो रही है। मैं देख रही हूँ कूड़े के अंबार चारों तरफ, हमारा मेरठ शहर गंदगी के ढेरों से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। अभी मैं महिलाओं से
मिली, बहुत सारी महिला भावुक हो गई थी, कहने लगी बहन जी हम जाते हैं, नहाते हैं और मंदिर जाते हैं तो हमें इतने पानी में को निकलना पड़ता है, और वो गंदगी जब हम निकल के फिर मंदिर में जाते हैं तो बताओ हम कौन सी सफाई से मंदिर में जा रहे हैं, हम तो नहाकर भी इतने ही गंदे हो जाते हैं, फिर मंदिर में पूजा का मन भी नहीं करता। ये मैं जो जनता से मिली हूँ, जो लेडीजों ने मुझे बताया है, तो मैं उनकी सच्चाई आपको बता रही हूँ। आप भी घूम रहे हैं तो बताओ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरठ में विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा अभी कूड़े के पहाड़ के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं। हाँ। लोहिया नगर अगर डंपिंग ग्राउंड की हम बात करें तो वहाँ लगभग सैकड़ों टन कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है, वो जो पानी है उसमें पीने का वो भी दूषित हो गया है। उसको पीने से लोग जो है कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लगभग 13 गांवों के जो लोग हैं वो इन गंभीर बीमारियों से जो है वो ग्रसित हैं। तो इस कूड़े के निस्तारण के लिए पिछले अगर योजना की बात करें तो नगर निगम का दावा है कि वो 300 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो कैसे आप इसको कैसे देखती हैं, किस तरीके से आप इसको मेयर बनने के बाद निस्तारित करेंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगी कि इतनी गंदगी से जो मेरठ महानगर की जनता जूझ रही है, कुछ गाँव भी मैं देख रही हूँ पानी दूषित हो चुका है, और जो ये कूड़े का है, इन लोगों ने जो कागजों में टेंडर निकाले, क्योंकि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, सरकार में भ्रष्टाचार है, इस तरीके से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। जिन चीज़ों में मुझे लगता है काम के नाम के ठेके छूट जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता असलियत में ज़मीन पे कहीं काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ कागजों तक काम चल रहा है, टीवी पे काम चल रहा है, पेपर में काम चल रहा है, लेकिन ज़मीन में अगर आप जनता से रूबरू होगे तो आपको कहीं काम नहीं नजर आएगा। आप कैसे निगम में फैले हुए इस भ्रष्टाचार को जो है, इस दीमक को जो निगम की जड़ों में पेवस्त हो चुका है, जो निगम की जड़ों में भ्रष्टाचार नाम का ये दीमक घुस चुका है, आप कैसे इसको दूर करने की कोशिश करेंगे? आप देखो, जब हमें महानगर की जनता एक मौका देगी तो आप हमारी कार्यशैली को जनता जानती है। माननीय अतुल प्रधान जी की जो छवि है वो एक साफ सुथरी छवि है, वो ऐसे लीडर की छवि है क्योंकि जो बचपन से संघर्ष बच्चा करता है, जिनके माँ बाप चले जाते हैं, घर सर से बाप का साया उड़ जाता है, तो उस बच्चे को संघर्ष बचपन से करा है, और मुझे लग रहा है आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जनता के बीच आज हम कायम हैं। तो हम एक सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले नेता हैं। ऐसे नेता नहीं है कि आए और जनता का पैसा खाया और जनता का काम नहीं करा। आप चाहे सरदना विधानसभा देखें, हमारी विधानसभा में आप देखो, कोई भी रास्ता, सड़कें, आपको कहीं भी कुछ भी हमारे लोगों में कमी नहीं मिलेगी। हमारे लोग जिस टाइम भी हमको आवाज़ देते हैं तो हम उन लोगों के बीच हमेशा एक परिवार की तरह, एक अपने घर वालों की तरह हम खड़े हुए मिलते हैं, और उन लोगों के हम ईमानदारी के साथ अपने काम करते हैं। तो जब आदमी ईमानदार होता है और साफ सुथरी छवि होती है तो ना वो खाता है ना खाने देता है। ये सच्चाई है। मेयर आपके बनने के बाद में तमाम जो प्रस्ताव हैं या तमाम जो फैसले हैं उनको डिसाइड आप करेंगी, उन पे फैसले आप लेंगी, या माननीय विधायक अतुल प्रधान जी उन पे जो है फैसले लेंगे? अब मेयर तो जनता मुझे चुनेगी, फैसले भी मुझे ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष रही तो मैंने तो सारे फैसले खुद ही लिए और काम भी मैंने खुद ही किए। माननीय विधायक जी ने कभी ऐसा नहीं किया कि, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों से मिलोगे, ज़्यादा खुद काम करोगे तो एक्सपीरियंस जब होता है तो आदमी का जो कॉन्फिडेंस है उसी से डेवलप होता है। मैं सभी से कहना चाहूँ, क्योंकि मैं अपने आप में ऐसा नहीं है कि देखो अच्छे हस्बैंड है मेरे बहुत, लेकिन ये है कि हमेशा उन्होंने मुझे यही सिखाया कि खुद करो अपने काम, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर पाओगे, क्योंकि जनता को तुम सुनोगे। अच्छा, समझोगे। एक और अंतिम सवाल। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ भी पहुँचे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णम यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने बसपा और समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी करार दिया है। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में सपा और बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी है? देखो, अब दूसरे विपक्ष में कोई कुछ भी कहे, हम समाजवादी पार्टी से दूसरे लोगों में बौखलाहट है, दूसरे लोगों को हार सता रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग पूरी ताकत मेरठ में झोंक रखी है। आपने देखा है बाबा आए, लेकिन बाबा कुछ मेरठ को देके नहीं गए, लेकिन बाबा को इस टाइम मेरठ की सीट जा रही है और मेरठ की सीट से उन्हें डर सता रहा है। तो हमारी तो पार्टी मजबूती से उभर रही है और गठबंधन का प्रत्याशी, मेरठ महानगर की जनता गठबंधन के प्रत्याशी सीमा प्रधान को जिता रही है।
तो ये थी हमारे साथ में गठबंधन प्रत्याशी सीमा प्रधान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मेरठ की जनता का संपूर्ण विश्वास, पूर्ण स्नेह और आशीर्वाद गठबंधन की प्रत्याशी को मिलने जा रहा है, जिसके कारण विपक्षी दलों और पार्टियों में बौखलाहट की स्थिति देखने को मिल रही है।